ये सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय शुरू हो गया। पहला वो चिरकुट वाला था, वो समाप्त हुआ, प्रसाद बटा पंजीरी बटी, अब दूसरा अध्याय शुरू हो गया है, आजम खान वाला अध्याय, ठीक। और समाजवादी पार्टी ने कहा कि अजय राय जूता खाकर लौटे हैं, मतलब छोटे आदमी ने कहा, जो मंत्री रहा यासिर शाह, उसने अपने उस पर लिखा है क्या कि गजब बेइज्जती करा के जूता खा के लौटे हैं, ठीक, कांग्रेसी जेल से। और सपा ने कहा कि अजय राय भाजपा से डेपुटेशन पर गए हैं कांग्रेस में। बात यहां तक आ गई और आजम साहब मिले नहीं, ना सीतापुर में आजम मिले, ना हरदोई में अब्दुल्ला मिले कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से। क्या सीन बनता दिख रहा भैया? जी, झगड़ा थम नहीं रहा है। मुझे लगता है ये आग लगती जा रही है और ये मुझे लगता है कि जो खबरें आ रही थी कि हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान ने एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये नावेद वो प्लांटेड खबरें थी, नावेद वो प्लांटेड खबरें थी, वो सत्य नहीं थी। बिल्कुल जी, ये हो ही नहीं सकता है कि एक कमजोर प्रदेश जो है कांग्रेस का, उसका अध्यक्ष इस तरह कड़े बोल बोले और इतने नाजुक समय में समाजवादी पार्टी पे इतना हमला करे और ताकि समाजवादी पार्टी भी हमलावर हो। ये हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान ही समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाना चाह रही है और दबाव बना भी रही है, और एक कमजोर नफ्स और भी पकड़ ली है आजम खान की। आजम खान समाजवादी पार्टी की कमजोर नफ्स इसलिए है क्योंकि अगर आजम खान आजम परस्ती करते हैं अखिलेश यादव, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों के हैं, मुस्लिम नेताओं के हैं, ये समाजवादी पार्टी आजम खान पार्टी है। इस तरह की चीजों से बचने के लिए अखिलेश दूरी बनाते हैं, तो कांग्रेस दबाव बनाने लगती है कि वो अपने बड़े नेता को इस तरह इग्नोर कर रहे हैं, उनके हित में नहीं बोल रहे हैं, उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं। तो ये दो शिकंजे हैं जिसमें अखिलेश यादव फंसे हुए हैं। पहले उनका भाजपा से मुकाबला था, अब सपा से भी उनकी लड़ाई हो, अब उनकी कांग्रेस से भी लड़ाई हो गई है, तो समाजवादी पार्टी मुश्किल में है और प्रेशर राजनीति तेज होती जा रही है। कांग्रेस के भी दबाव में है और एक बड़ा मुकाबला बीजेपी से भी है। यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी फायदेमंद साबित होने जा रही है। कम से कम भाजपा के लिए फायदेमंद होगी, उनको 2 लड्डू मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 1.25 किलो मिलेंगे, वो जाने। लेकिन कम से कम अब कोई ये नहीं कह सकता इस लड़ाई झंझट में कि भाजपा वालों ने लड़ाई लगा दी। ये लड़ाई सुपर सेकुलर लोगों के बीच में हो रही है। क्या कम से कम भाजपा को इतनी राहत तो है? बिल्कुल, जो मतलब 100% मशीन से टेस्टेड सेकुलर फोर्सेज हैं, सर्टिफाइड, उनके बीच में तू में है भाजपा, तो वैसे ही साइड हो गई। भैया राज शर्मा जी, देखो, बाकी कोई माने, कोई लिखे पढ़े बोले पत्रकार, मैं पहले दिन से इस बात को खारिज कर रहा कि ये सब खबरें ऐसे ही आती हैं, ये इनके पीछे एक अपना एजेंडा होता है चलाने के, कि आला कमान ने बुलाया और आला कमान ने ये कहा और फलाने कमान ने। कोई कमान कुछ नहीं बोला। कमान बोल देता तो अजय राय घर से बाहर नहीं निकलते, ठीक। ये जो लठ लेके घूम रहे हैं, ये ऐसे थोड़ी घूम रहे हैं भाई। क्या मन में क्या है? होता ना कि क्या तेरे, एक गाना था, क्या तेरे मन में समाई। क्या मेरी जानने में ये रुचि नहीं कि आजम खान से दोबारा मिलने कब जाओगे ना। मेरी जानने में रुचि ये है, आप सपा के साथ, टेक्निकली सपा के साथ हैं और प्रैक्टिकली सपा के चिकोटी भी काट रहे हैं लगातार। क्या इस इंतजार में हो कि ये रूठे और हम छूटे, जान छूटे? राज शर्मा जी। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इतना जानता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हर वर्ग के संग, मैं ये बार बार कहता हूं, कांग्रेस पार्टी को हर वर्ग का वोट चाहिए, हर वर्ग का वोट चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वैश्य हो, शेड्यूल कास्ट हो, कोई हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, हमें ठाकुर, सबका वोट चाहिए। और अजय राज जी जो कर रहे हैं, बीइंग अध्यक्ष होने के नाते वो अपना काम बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, जैसा कि उन्हें करना चाहिए और जिस छवि के वो जाने जाते हैं उस तरह काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, अगर अजय राय जी आजम खान से मिलने गए। और ये सरासर गलत है कि कांग्रेस ने उसमें मुकदमे ला दे। भाई 30 से 34 साल हो रहे, हमारी तो सरकार ही नहीं है उत्तर प्रदेश की। देखो राज शर्मा, एक मिनट राज भाई, एक मिनट। देखो हम
सैद्धांतिक बात में बहुत न्यूनतम रुचि रखते हैं। हम 99% प्रैक्टिकल बात करते। जुलाई 2019, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ, जुलाई 2019 समाजवादी पार्टी का कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल गवर्नर हाउस गया, राम नाईक को 4 पन्ने की चिट्ठी सौंपी, बोले आजम खान बहुत बड़ा भूमाफिया, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। क्या ये मांग करके कांग्रेसी आए थे, चिट्ठी भी दे के आए थे भैया। तो अजय राय क्या कह रहे जनता पार्टी, मैं आपसे कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, वो ये बता दें जो ज्ञापन दिया था क्या उसके आधार पर रिपोर्ट लिखी गई? और अगर अरे आप आजम खान को भ्रष्ट बता के आए थे, भूमाफिया बता के आए थे। हमने वही तो कह रहा हूँ, जो गलत कर रहे थे वो जमीन का, इधर सुन लीजिए, जमीन का अगर वो गलत कर रहे थे हमने ज्ञापन दिया, ठीक है। लेकिन जिस तरह का व्यवहार एक हो रहा, बीइंग एक वो मिनिस्टर रहे हैं, आप उनकी बुजुर्ग जो पत्नी है उसको भी जेल में डाल रहे हैं, सबको जेल में डाल रहे हैं, 150 मुकदमे लाद रहे हैं। इस हरकत के खिलाफ जी ठीक, छोटे छोटे मुकदमे लाद रहे हैं, ठीक। कांग्रेस ये करी बड़े मुकदमे लाद दो, दिक्कत नहीं, छोटे मत ला दो। एक दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि अरे तो कहा दोबारा ये करे भाई, थोड़ी हंसी मजाक भी होने दो भैया, कि यहां भी लट्ठी चलाओगे सब लोग, थोड़ा रुक जाओ। आपस में तो चला ही रहे, उसी से शरीर में गर्मी आ रही है, अभी इतनी ठंड भी नहीं कि 24 घंटे लाठी चलाओ। मैं एक बात कह के कपिल श्रीवास्तव के पास जाऊंगा, आप मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, घोसी हैं, कमरिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपने चोरी की, आपने अपराध किया, जेल जाओगे। आपकी उम्र 100 साल है या 18 साल है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सब फर्जी बातें हैं, मैं इनके सख्त खिलाफ रहता हूं। आपकी उम्र 500 साल हो फिर भी जेल जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए भाई? कांड करते समय नहीं सोच रहे। ये कैसे तर्क हो सकता है कि फलाने बुढ़े हो गए, बोले ठीक उन्होंने 20 कत्ल किए लेकिन उनकी उम्र तो देखो। अरे भाई क्या मतलब है ना? न्याय का शासन सबके लिए बराबर होना चाहिए, और सजा कोई आदमी नहीं दे सकता भाई। देखो राज शर्मा जी, ये भी जान लो। अभी योगी आदित्यनाथ फाइल पर लिख दे कि इनको 20 साल की कैद, क्या हो जाएगा? नहीं। प्रधानमंत्री के लिखने से भी नहीं होगा, मुंसिफ लिखेगा तभी सजा होगी। लालू यादव को गुजराल ने सजा दी थी क्या, कि देवेगौड़ा ने दी थी? बताओ ना भैया, कचहरी ने दी थी ना। चारा चोरी में गए, कचहरी सजा दे दी। इसमें ये क्या हो गया? वो पिछड़े हैं, वो सेकुलर हैं, वो यादव हैं, ये कोई बात हुई मालिक ना। इसलिए ये विषय अभी छोड़ दीजिए, अभी चकल्लस का विषय है। आज आजम खान के मेरिट डिमेरिट पे आज बहस मत करिए। आज ये समझ ले कि दो दोस्त जो हैं, कपिल जी, बहुत गंदा मैसेज जा रहा। अब दोनों लोग जानबूझ के दे रहे हो तो भी हमको समझने में रुचि है। क्या छुटौती चाहते हो क्या? कई बार ऐसा भी होता है, छुटौती चाहते हैं लेकिन कहते नहीं सीधे कि हमें छुटौती चाहिए, तो कहते आटा गूंथते पे हिलती क्यों है? 2 लगाए। क्या बोले सब्जी में नमक ज्यादा क्यों है? अगले दिन कम डाला तो बोला कम क्यों है? 2 लगाए, ताकि जल्दी छोड़ के चली जाए या चला जाए। वैसी स्थिति लग रही है क्या? क्योंकि एक लफड़ा निपटा ने, दूसरा गले में पड़ गया, और अब की ये सेंसिटिव, ज्यादा सेंसिटिव है। वो चिरकुट वाला उतना सेंसिटिव नहीं था, जिसमें अखिलेश यादव चिरकुट बोले थे, अजय राय बाप तक पहुंच गए थे, उतना सेंसिटिव नहीं। ये मुसलमान वाला फैक्टर है ना भाई। आजम खान महत्वपूर्ण क्यों हुए? क्योंकि वो आजम खान उनका नाम था। उनका नाम कृष्ण मुरारी वाजपेयी होता तो वो समाजवादी पार्टी में लोकल बॉडी में ही होता कहीं नहीं। रामपुर के भी जिला अध्यक्ष होते, इसकी गारंटी नहीं। नवस्य को गलत तो नहीं करा, वो आजम खान थे, इसीलिए तो बड़े आदमी है, और इसीलिए अजय राय ने वहां पर पिंचू बोया है आपको। कपिल जी, देखिए उनकी क्या मंशा है और कांग्रेस की क्या मंशा है, वही बेहतर जानेंगे। हम तो अपना पार्ट जानते हैं बड़े साफ गोई से, कि जिस समय मध्य प्रदेश में भी हमने साथ आने की कोशिश की थी और बैठे थे, उस समय भी वो हमारे तरफ से कोई शुरुआत नहीं। और आज जहां तक बात है,
आजम साहब पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय का कहर बरपा रखा है और उनके पूरे समूचे परिवार पर, भैंस चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, फर्नीचर चोरी, क्या इससे अमिताभ जी नहीं समझ में आता कि इनके जो आरोप है वो किस ओर राजनीति की ओर इंगित करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि मैं बीइंग एडवोकेट इस बात को कह सकता हूं कि जो आदमी कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो, जो सांसद रहा हो, उस पे आप मुकदमे भैंस चोरी, बकरी चोरी के लगा रहे हो, उस पे आप फर्नीचर चोरी और किताब चोरी के लगा रहे हो, जो कि अपने लिए तालीम की संस्था नहीं बनाई, दूसरों के लिए बनाई, और उसके वो मालिक भी नहीं है, और विश्व की सर्वोत्तम संस्थाओं में एक संस्था है। विद्या की अलग जगाने वाले उनकी पत्नी जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी गौशाला चलाती हैं। और आप लोगों को यह भी शायद पता होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो गोवध अधिनियम था वो हमारे समय में आजम साहब की ही वजह से लागू हुआ था, वही लेकर आए थे। और एक चीज मैं जी अपनी पार्टी की बात मैं कहूंगा, जी जी, क्योंकि कांग्रेस हमारी पार्टनर है, बाकी वो कहे और वो जाने, उसकी मंशा जाने। लेकिन हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है, वो कहावत ये है कि आन के लइका के मुंह चटले 12 ही बार। हाँ, अब इसका विश्लेषण सब लोग करें, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं, कांग्रेस को ही नहीं, सारी पार्टियों को आजम खान साहब के लिए जाना चाहिए, मिलना चाहिए। सारी पार्टियों को उनके लिए आंदोलन करना चाहिए, सिर्फ मिलने से काम नहीं चलेगा। पूरे रामपुर से लेकर के और लखनऊ से लेकर पूरे देश के अंदर टीम इंडिया का एक पूरा बकायदा प्रतिनिधिमंडल तैयार हो, जो राष्ट्रपति से लेकर के और राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर हर जगह मिले। और बाकी जो लीगल एड समाजवादी पार्टी और आजम खान साहब कर रहे हैं, जिनका सब कुछ देख रहे हैं, कपिल सिब्बल साहब जो हमारे यहाँ से राज्यसभा के सांसद बनाए जी, ये बात ठीक है कि वो साइकिल पर नहीं है, लेकिन हम लोगों की ही वजह से, ये भी सबको पता है जी, और वही लीगल एड करते चले आ रहे हैं। जी, नहीं वो बने ही सांसद मैं तो इसलिए कि चाहूंगा भाई आप पूरा- लीगल करते रहे, नाम सांसद बना देंगे। जी, बिल्कुल, जी। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि जो पुण्य करेगा वो समाजवादी पार्टी के साथ आगे जाएगा और समाजवादी पार्टी उसे सर पे बैठा के ले ठीक। जाएगी, क्योंकि वो एक धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक है यहाँ कपिल तो भाई, अधर्म ठीक की है, कार्रवाई चल रही है। ठीक, और मैं ठीक। आपको बार बार कह रहा हूँ ठीक है, कि कांग्रेस किस मंशा से, राय साहब जी। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये वक्त तय करेगा। ठीक 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 ठीक। हम अभी नहीं तय कर सकते क्योंकि नहीं, हम अभी अपने मत आप करिए, को टीम अभी- इंडिया का अभी- हिस्सा अभी मानते नहीं करिए भाई। तलाक की पिटीशन भी फाइल हो जाती है तो जज 6 महीने का टाइम देता है। आप तो वकील हो, अभी तो आपके कागज बन रहे हैं, अभी फाइल नहीं हुए, बन रहे हैं, लेकिन बन रहे हैं कागज, ये भी सच है। तलाक के कागज भी बन रहे हैं, ये भी हमको मालूम है, लेकिन साइन नहीं हुए अभी। फाइल भी होंगे, साइन भी होगा। खैर भाई ओपी सिंह के पास आ रहा हूं, लेकिन एक बात कह दूं, वो बात भी है, सूचना भी है, समाचार भी है, भविष्य का संकेत भी है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे 2 दिन में और बुरी खबर आने वाली है। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सपा को हटा दिया, बोला ना आपको नहीं देंगे एक भी सीट, जिस पर बात फिर गाली गलौज शुरू हुई। राजस्थान में भगवान का नाम लेके कांग्रेस जयंत चौधरी को सम्मानजनक सीटें देने जा रही है। लो कर लो बात, अब इधर भी लठ चलने वाला है। भैया गुलगुला खाएंगे तो कांग्रेस की बोलेंगे, भैया आपकी थोड़ी नहीं बोलेंगे। यहां भी लड़ाई होने वाली, इसलिए मैंने बता दिया ताकि सावधानी बरतो भैया पहले से, न बाद में को पता नहीं लगा। ओपी सिंह जी, सब लोग कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने मुर्गी और कबूतर और तोता और मैना सबकी चोरी के मुकदमे लगा के आजम साहब को जानबूझ के परेशान किया। ओपी सिंह जी। जी अमिताभ जी, आजकल पूरे देश में रामलीलाएं हो रही और आप जानते हैं कि उनको पात्रों को जो लिख के दे दिया जाता है वही बोलते हैं, उसे एक शब्द इतर नहीं बोल सकते। वही हालत है कांग्रेस और सपा की। इनके पात्रों को लिख के दे दिया गया है कि बाहर खूब लड़ो, अंदर मोहब्बत की भी बातें करो, दोनों बातें रखो, मोहब्बत की भी और तू मैं की भी रखो।
आजम खां के समझ में बात नहीं आ रही है कि अचानक ये मोहब्बत प्रेम सपा का भी बहुत तेज उभर गया और कांग्रेस का दोनों में होड़ लग गई है कि आजम के हम शुभचिंतक हैं तो करेंगे, तुम का शुभचिंतक तो विरोधी हो, मैं शुभचिंतक हूं। और उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता थे, मैं बार बार कह रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव कद्दार